Hello everyone, welcome back to my channel. My dear students, आज हम इस वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3, 2, 1 एवरीवन, तो सबसे पहले हम एडिशन के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एडिशन का जो साइन होता है ये इस प्रकार का होता है, ओके। अब देखो हम शुरू करते हैं। 5 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है, 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल डिजिट नंबर आता तो भी हम यहाँ पे सिंगल डिजिट ही लिखते। वो क्यों? क्योंकि आगे भी हमें सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन हमें आगे नहीं सॉल्व करना होता तो हम यहाँ पे डबल डिजिट लिखते। देखो 7 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, ओके। अब 16 एक 2 डिजिट नंबर है, ओके। क्योंकि हमें आगे भी 9 और 8 को सॉल्व करना है इसलिए हम हमेशा सिंगल डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो 6 को क्या करेंगे? यहाँ पे 6 लिख देंगे और ये जो 1 है आगे ट्रांसफर कर देंगे, ओके। तो 9, 1 और 8, अब हम 3 नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ओके। अब क्या हम 18 को भी 8 लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे हम डबल डिजिट लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे हमें स्टॉप करना है, तो यहाँ पे हम डबल डिजिट लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 7 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 9 को ऐड करने पे 16 आ रहा है। अब हमेशा मैंने ध्यान दिया है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट सिंगल डिजिट नंबर लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट आ गया है और हमें आगे भी सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सिंगल डिजिट लिखना पड़ेगा और ये जो 1 है इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर हो गए, इन सबको प्लस करो। 4 1 कितना होगा? 5 और 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 क्या करेंगे? हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हो गए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 1 7 और 7 3 10 हो गया। अब क्योंकि आगे हमें और सॉल्व नहीं करना है तो यहाँ पे हम 2 डिजिट लिख देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो 7 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 9 को ऐड करने पे 16 आएगा। अब क्योंकि हमें आगे भी अभी सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंगल डिजिट नंबर लाइक 6, ठीक है। और ये जो 1 है हम आगे ट्रांसफर कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो 8 6 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे 14 आ गया। अब क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम सिंगल डिजिट लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 1 है इसको हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब इन तीनों को जोड़ लो तो 7 1 8 हो गया और 8 में जब 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें आगे अभी सॉल्व नहीं करना है तो यहाँ पे हम 2 डिजिट के नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 11 होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया है। ये हम सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हम सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना और बड़े में से छोटे को हमेशा हम घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 6, 7 क्या है? बड़ा है, 6 से बड़ा है ना, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 9 है। अब 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ओके। यहाँ पे हमें कोई कैरी भी नहीं लेना पड़ा है, सिंपली हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब 1 क्या है? 2 से छोटा है तो डिवाइड तो हो ही नहीं सकता है, तो 5 जो है अपना 1 नंबर 1 को दे देगा। मतलब 5 जो है अपना 1 क्या करेगा? माइनस करके 1 को दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है अपना एक नंबर 1 को दे दिया है तो 1 क्या यहाँ पे हो जाएगा? 11 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 तो छोटा है 9 से, तो 7 क्या करेगा? अपना एक नंबर 4 को दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। और जब 7 ने अपना एक नंबर 4 को दे दिया तो 14 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। अंडरस्टूड? अब 7 ने अपना एक नंबर 4 को दे दिया है तो यहाँ पे एक तो कम हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। अब हम ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6। 6 क्या है? 8 से छोटा है
तो माइनस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, 9 क्या करेगा, अपना एक नंबर कहेगा मैं 6 को दे दूंगा, तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 16 हो गया, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब क्योंकि 9 ने अपना एक नंबर 6 को दे दिया है, तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा, अब 8 बन जाएगा। अब 8 में से 4 तो चला जाएगा, तो 8 में से 4 किया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे 5 ने किसी को कैरी दिया ही नहीं है, तो वो तो यहाँ पे 5 रहेगा ही, ठीक है। तो अब बताओ 5 माइनस 2 कितना होगा, तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 ने अपना एक नंबर किसको दे दिया था, 6 को दे दिया था, तो यहाँ पे क्या बन गया, 16 बन गया, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे अगला देखो, 7 बड़ा है 6 से, तो माइनस तो हो ही जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना होगा, 1 हो जाएगा। 9 भी बड़ा है 5 से, तो 9 माइनस 5 4 बच जाएगा। 6 भी बड़ा है 3 से, तो 6 माइनस 3 3 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।